Good morning, dear students. How are you? I hope you all well and healthy and happy. Okay. So, dear students, this is your engaging maths, grade 2. So, today we have learned chapter 10, adding numbers. Okay. So, who all use it? We all use addition of numbers in our day-to-day life. Pupils such as cashier, shopkeepers and vendors often use it for their work. It means हम लोग डे टू डे की लाइफ में नंबर्स की काउंटिंग करते ही रहते हैं. ओके. सो बैंक में, ऑफिस में रहने वाले कैशियर यानी जो पैसे का लेन देन का हिसाब रखते हैं वो, शॉपकीपर्स जो दुकान में सामान बेचते हैं वो लोग, और वेंडर्स मीन्स जो स्ट्रीट में घूम घूम कर सामान बेचते हैं. तो ये सभी क्या करते हैं, हमें सामान देते हैं या हम इनसे सामान खरीदते हैं और बदले में इनको हम मनी देते हैं. तो जिस सामान का जितना कॉस्ट होता है हम अकॉर्डिंग टू कॉस्ट उतना ही पे करते हैं. या कभी कभी हमारे पास उतने नोट नहीं होते तो हम कुछ ज़्यादा पैसे दे देते हैं, है ना. तो वो फिर जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, एक्स्ट्रा मनी होते हैं, वो रिटर्न करते हैं. ओके. तो ये हमारे लाइफ में चलता ही रहता है. हमने इसीलिए आप लोगों को क्लास 2 में 101 to 1000 की काउंटिंग कराई थी. वो इसलिए क्योंकि काउंटिंग हमारे लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और वो हम करते ही रहते हैं, ना. तो in this chapter you have to learn or you will be able to add 2-digit numbers without regrouping. यानी आपको यहाँ पे कैरी ओवर करने की या बोरोइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना. तो यहाँ आपको 2 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करना है ये सीखना है. ओके. अब देखिए यहाँ पे कम टू सी दिस टेबल. यहाँ पे ये टेबल देखिए, आप दिख रहा है ना आपको. तो ये 1 to 100 तक का है ना. और यहाँ पे एक गेम है जो कि आपको डाइस फेंक कर खेलना है. तो ये कैसे खेलना है, देखिए ये डाइस है और यहाँ पे चेस की ये गोटियाँ रखी हुई हैं, है ना. तो जो बच्चे हैं वो डाइस को इस तरह से या लूडो को इस तरह से घुमाते हैं, पहले हिलाते हैं फिर उसको फेंकते हैं, ना. तो इसमें जो नंबर दिखता है, ये जो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में जो नंबर आता है उतने ही नंबर को हम मान के यहाँ पे अपनी गोटियों को रखते हैं, है ना. तो आप देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको कि एक बच्चे को 2 बार चांस मिल रहा है ना. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राहुल थ्रो द डाइस फर्स्ट. सबसे पहले राहुल ने डाइस को फेंका. ही गेट्स 5 ऑन द फर्स्ट डाइस. जब फर्स्ट टाइम उसने फेंका तो उसका 5 आया और जब सेकेंड टाइम उसने फिर से उसको फेंका तो वो 2 आया. तो सो ही विल मूव हिज पीस टू 5 + 2 इज इक्वल टू 7. ओके. तो यहाँ पे आप देखिए 5 आया, दूसरे टाइम में उसका 2 आया. तो 5 + 2 यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, ये 1 और 2. तो उसका ये जो है उसका चेस की गोटी वो 7 पे आएगा. इसी तरह से ये गेम सारे बच्चों का चलेगा, ठीक है. नाउ कम टू दिस पेज. हियर इज रबर बैंड बॉल. ओके. सो गप्पू heard about a new game called चुंगी ऑन टेलीविज़न. यानी गप्पू ने एक गेम देखा चुंगी टेलीविज़न पे. ओके. सो ही डिसाइडेड टू मेक हिज ओन चुंगी. तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो भी रबर बैंड से ऐसे ही चुंगी बनाएगा. ही कलेक्टेड अ फ्यू लूज रबर बैंड्स एंड टाइड दैम विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. तो देखिए मैंने भी आपको दिखाने के लिए ये रबर बैंड रखा हुआ है. इस तरह का रबर बैंड उसने लिया, सेम साइज़ का, है ना. और उसके बाद
उसको इस तरह से उसने थ्रेड से बांध दिया। देख रहे हैं आप ना, देखिए। तो अब क्या हुआ, ये बॉल की तरह बन गया। यहाँ ये बॉल की तरह नहीं बना है, बट एक इस तरह से गोल सा बन गया ये, है ना। सो टू प्ले चुंगी ही एंड हिज फ्रेंड्स हैव टू बाउंस द चुंगी विद देयर फुट अंटिल इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो अब उसने टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी है, देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है कि उन्होंने इसको पैर से उसको बाउंस करना शुरू किया, देखिए इस तरह से। ओके, और जब तक वो ये बाउंस हो रहा है तब तक उनकी काउंटिंग हो रही है, अदरवाइज ऐसे गिर गया ये तो फिर उनकी काउंटिंग बंद। तो इस तरह से उनको सेकेंड टाइम फिर से दिया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम में कितने बार बाउंस हुआ उनका फुट से, और सेकेंड टाइम में कितने बार बाउंस हुआ, है ना। एंड यू कैन ऑल्सो प्ले विद द बॉल। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे ईच ऑफ देम गेट्स ओनली 2 चांसेस। दे राइट द नंबर्स ऑन अ बोर्ड, और वो बोर्ड पे उस नंबर को लिखते जा रहे थे। ओके, द फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ टाइम्स ईच वन ऑफ देम बाउंस द चुंगी। नाउ टू डिसाइड हु विन्स लेट अस ऐड द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे द फ्रेंड्स आर गप्पू, श्वेता, मनोज, बबीता, अंकुर एंड अमित। ओके, नाउ कम टू next page, and the answer asked from you that what is गप्पू's score। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बताइए गप्पू का स्कोर उसमें कितना दिख रहा है, और what is the बबीता's स्कोर। तो यहाँ पे आपको गप्पू का स्कोर और बबीता का स्कोर लिखना है। who wins the game, अब इन दोनों नंबरों से आपको कंपेयर करना है, दोनों नंबरों के बीच में कंपेयर करके आपको बताना है कि किसका नंबर ज़्यादा था, वही तो गेम विन करेगा ना। ओके, गप्पू आस्क्ड देम टू प्ले वन मोर टाइम। अब गप्पू ने क्या बोला कि चलो एक बार और इसको खेलते हैं, ठीक है। देयर स्कोर्स एंड टोटल आर गिवन बिलो। देखिए इनका भी यहाँ भी टोटल जो है वो किसी किसी में दिया हुआ है, इन दो में नहीं दिया है। राइट द मिसिंग नंबर्स इन द स्पेस गिवन। अब आपसे कह रहा है कि जहाँ जहाँ पे आंसर पहले दे दिया है वो 2 नंबरों में से जो फर्स्ट या सेकंड कौन सा नंबर मिसिंग है उसको आपको फाइंड आउट करना है। सो हाउ विल यू फाइंड आउट, कैन यू डू इट? आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, सो मैं इसको आपको समझा रही हूँ। ओके, आपको इसको कैसे करना है, देखिए जब आंसर दे दिया जाता है पहले, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो आपको जो गिवन नंबर होता है यहाँ पे, जैसे जो भी दिया हुआ है यहाँ पे नीचे दिया है, यहाँ ऊपर दिया है, यहाँ भी ऊपर दिया है, तो आपको करना क्या है, जो गिवन नंबर होते हैं, जो 2 नंबर होते हैं, उन्हीं में से आपको आंसर निकालना होता है। तो करना क्या है यहाँ पे, वी कैन सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर। तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, वो रफ में लिख के। ओके, रफ में करने के बाद फिर हम उसका आंसर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। नाउ सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। अब यहाँ पे मनी के बारे में आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। वी हैव सीन द करेंसी नोट, सम ऑफ देम आर शोन बिलो। अब ये स्पेसिमेन दिया हुआ है, स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूने के तौर पर। ये कुछ नोट यहाँ पे नमूने के तौर पर रखे हुए हैं। दिस इज़ 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट एंड 50 रुपीज़ नोट। ओके, सो रवी's मदर ask him to go to the market to buy some items for the guest। रवि की मम्मी ने कहा कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो घर में सामान लाना है, तो मैंने आपको लिस्ट बना के दे दिया है और उसका रेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जाके मार्केट से ये सामान बाय करना है या ख़रीदना है।
शी गेव हिम अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम मतलब सामान का नाम, ओके, एंड सम मनी टू बाय द आइटम्स, और कुछ रुपए भी दिए उसको कि ये सामान आपको खरीदना है. सी हियर the cost of juice pack is ₹20, the cost of chips is ₹30, the cost of chocolate is ₹40, cost of milk is ₹35, and cost of paneer ₹60, and cost of cold drink is ₹25. And now come to this page, see the picture of store. अब यहाँ पे देखिए आपको स्टोर का पिक्चर दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको कॉस्ट के साथ साथ पिक्चर भी दिखा दे रहा है. देखिए पिक्चर ऑफ जूस पैक, चिप्स, चॉकलेट, मिल्क, पनीर एंड कोल्ड ड्रिंक, है ना. पिक्चर के साथ यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है. ओके, रवि वॉन्ट्स टू बाय चिप्स, द कॉस्ट ऑफ चिप्स इज ₹30. सो टू बाय चिप्स ही कैन पे विथ 3 notes of 10. ठीक है, 3 notes of ₹10. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रवि के पास 10 के नोट थे तो उसने 3 नोट दे दिए. बाय द वे, अगर उसके पास 20 का भी नोट होता तो वो उसको भी मिलाकर दे सकता था. उसको 30 रुपीज़ कैसे बनाता वो? 1 नोट 20 रुपीज़ का और 1 नोट 10 रुपीज़ का. तो 10 + 20 इज़ इक्वल टू 30 हो जाता है ₹30. तो हम 2 तरह से पे कर सकते हैं. कभी कभी हमारे पास जो कॉस्ट होता है सामान का उतने नोट नहीं होते. क्यों? क्योंकि कुछ नंबर्स के नोट नहीं छापे जाते. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 रुपीज़ का नोट नहीं होता, 4 का नहीं होता, 6 का नहीं होता, 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता. उसी तरह से 30 का नोट नहीं होता, 40 रुपीज़ का नोट नहीं आता, 60 रुपीज़ का नोट नहीं आता. तो हमको जब किसी ऑब्जेक्ट का पैसा पे करना रहता है तो हम दूसरे नोटों से मिलाकर उसको पे कर सकते हैं. ओके, सो अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है. लुक एट द प्राइस टेबल अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑब्जेक्ट हैज़ द हाईएस्ट प्राइस, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा दिख रहा है. विच 2 notes कैन ही यूज़ टू पे फॉर पनीर. अब आपको पता है कि 60 रुपीज़ का नोट नहीं आता, तो बताइए फिर वो पे कैसे करेगा शॉपकीपर को. वो 50 + 10 यानी ₹50 + ₹10 मिला के पे करेगा. तो यहाँ पे जो आंसर लिखना है आपको, यहाँ पे आइटम का नाम नहीं लिखना है, यहाँ आपको रुपीज़ बताने हैं. ठीक है, और यहाँ आपको आइटम का नाम लिखना है. ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको रीड करके अंडरस्टैंड करके आपको लिखना है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. देखिए आपको यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है कि जो गिवन नंबर है उसको अलग अलग 3 नंबर्स को ऐड करके कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 14 दिया है. अब ये बताइए 3 ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको आप अगर ऐड करें तो आपको 14 मिल जाएगा और यू विल गेट 14. सो 6 + 5 + 3. So 6 + 5 is equal to 11 + 3 is equal to 14. ओके, तो अगर यहाँ पे हम 6 नहीं लिखते, कोई और नंबर लिखते, यहाँ भी हमने नंबर चेंज किया होता, यहाँ भी किया होता, तो भी हम 14 नंबर ला सकते थे. कैसे? देखिए, बाय द वे अगर हमने यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है, 8 + 4 + 2. अब इन नंबरों को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं. ठीक है, सो यू विल गेट द सेम आंसर. तो इसको आपको अपने आप यहाँ पे लिखना है, नंबरों को गैसिंग करके, है ना.
Now come to this adding two digit number. So if 21 plus 32 plus 43 is equal to 96, then find the following sum without adding the number. बिना आपको एडिंग किए, मतलब कॉपी में नहीं लिखना है, आपको फिंगर से करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो इसका फिर क्या आइडिया है, देखिए इसमें फिर आपको करना चाहिए वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस। तो वंस 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 इनको आपको पहले ऐड करना है, ठीक है। उसका आंसर यहाँ पे फिर आप से गलती ना हो, इसीलिए आप यहाँ पे वंस टेंस लिख दें। तो आप 3 + 1 + 2 इसका आंसर यहाँ लिखिए। उसके बाद काउंट ऑल द टेंस नंबर 4 + 2 + 3 है ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप सारे को करेंगे तो आप फिंगर में इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तब आप फिर रफ कॉपी में इसको एक के नीचे एक, एक्यूरेट एक के नीचे एक लिख कर इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये हम दूसरा देखें, फाइंड द सम। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने आपको पास से करके दिखाया है, देखिए, ठीक है। तो इसी सम को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देख लीजिए, ये सेम है। नंबर ए में 45 + 23 इज़ इक्वल टू, है ना। तो ये बड़े नंबर है। अब इन बड़े नंबरों को अगर आपको प्लस करना नहीं आ रहा है तो दो आइडिया है। पहला तो ये कि आप इसको वंस टेंस ऊपर लिख दें, ठीक है, और उसके बाद वंस और वंस दोनों को पहले आप प्लस करिए और उसके बाद फिर उसका आंसर लिखिए, है ना। और उसके बाद टेंस को लिखिए, यहाँ भी वंस लिख दीजिए और यहाँ टेंस लिख दीजिए। तो वंस को प्लस करने के बाद वंस के नीचे और टेंस को प्लस करने के बाद टेंस के नीचे। अब यहाँ पे जो दूसरा आइडिया है वो ये कि नंबर्स को एक के नीचे एक लिखिए, ठीक है। इजी करने के लिए वंस और टेंस लिखिए, 45 + 23। तो अब आपको वंस को पहले प्लस करना है। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हमें ऐड करना नहीं आता, 2 डिजिट नंबर ऐड करने में हमें दिक्कत होती है। तो आज मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ आपको, ये आपकी प्रॉब्लम को देखिए कैसे प्लस करते हैं ना। तो यहाँ पे 5 को लीजिए पहले, यहाँ पे 5 लिखा है, तो यू कैन ड्रॉ हेयर लड्डूज़ और स्ट्रिप, ओके। तो आप यहाँ पे लड्डू बना सकते हैं गोल गोल, या फिर लंबी लंबी लाइन खींच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ चलिए आज लड्डू बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो यू कैन ड्रॉ हेयर 1 2 3, ओके। नाउ ऐड ऑल द लड्डूज़। अब यहाँ पे 5 तो आपने बनाया, ठीक है। आगे का नंबर बोलिए, 6 7 8, ओके, राइट हेयर 8। अब यहाँ पे इसको इधर प्लस करिए, ठीक है, इधर नहीं, ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 लिखा है, ड्रॉ हेयर 4 लड्डूज़ 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे आप 2 लड्डू ड्रॉ करिए। नाउ ऐड ऑल द लड्डूज़। तो 4 यहाँ बना हुआ है, आगे का नंबर बोलना है हमें 5 6, राइट हेयर 6। देखिए, चाहे हम इसको इस तरह से प्लस करें, चाहे इसको इस तरह से करें, आंसर विल बी सेम, ओके। इसी तरह से आपको सभी को करना है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। सारे को आपको रफ में इस तरह से करना है। ये देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसको आप देखेंगे और इस तरह से करेंगे इसको, है ना। नाउ कम टू पेज नंबर 131। इस पेज में आइए, देखिए यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे बड़े नंबर हैं और आपसे कह रहा है कि इसका मिसिंग नंबर निकालिए। तो हाउ कैन डू इट? नाउ आई एक्सप्लेन इट। देखिए, मैंने इसको भी कॉपी में लिख दिया है। ये देखिए, आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ नोटबुक में लिख दिया है इसको, और आपको भी अपने नोटबुक में ऐसे ही लिखना है, आपके स्क्वायर लाइन की कॉपी में, ठीक है ना। तो जहाँ पर देखिए,
इस मैथ्स को देखिए, जहाँ पर स्पेस नहीं दिया है इसका मतलब है उसको आपको अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दिया है और नहीं आ रहा है आपको, तो इसको रफ में करके यहाँ पे लिखना है आंसर, ओके। तो आइए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आंसर दे दिया है 45 प्लस डैश इज़ इक्वल टू 56। इज़ इक्वल टू के बाद लिखा हुआ नंबर्स ये आंसर होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं इन सारे मैथ्स में इज़ इक्वल टू के बाद सभी के आंसर दिए हुए हैं, तो जो बीच का मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर कैसे करेंगे आप इन्हीं दो नंबरों में से आंसर को निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैंने ये एक पहला करके दिखाया हुआ है, आपसे ये नहीं बन रहा है तो यू विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर। तो बड़ा नंबर जो है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, क्योंकि बड़े नंबर से ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम उसको बड़ा नंबर को ऊपर लिखेंगे, छोटे नंबर को नीचे। अब ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ भी जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आप 6 लड्डू बनाइए यहाँ पे, और उसमें से ये 5 लड्डू को काट दीजिए। ऊपर यहाँ पे 5 लड्डूज़ बनाइए और 4 लड्डू को आप कट कर दीजिए। तो जो बच जाता है वो यहाँ लिखिए आप आंसर, ठीक है, और वही उसका आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इन सारों को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। Now, come to पेज नंबर 133। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपकी सुविधा के लिए। ये जो अगर इस तरह से देखिए, इसको देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। और इन्हीं, ये जो पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, इसमें मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये बड़े नंबर है, यहाँ भी आपसे अगर दिक्कत हो रही है तो दो आइडिया है, ऊपर वंस टेंस लिख दें और वंस को पहले प्लस करके यहाँ पे फिर से वंस टेंस लिख के वंस के नीचे इसका आंसर लिखें, और टेंस को प्लस करने के बाद उसके नीचे यहाँ पे लिखें, ठीक है, टेंस के नीचे, और इसी तरह से सबको कर दें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए, जब आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो जहाँ पे आंसर पहले दे दिया जाता है वहाँ आपको अगर सेकंड नंबर मिसिंग है तो उसको आप कैसे निकालेंगे। यहाँ भी आपको जो गिवन नंबर्स हैं उन्हीं में से आंसर निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप रफ वर्क को साइड में लिख दीजिए, अपने हाथ के राइट साइड की तरफ रफ वर्क ऊपर लिख दीजिए, और फिर आप उसको रफ वर्क कर सकते हैं, बाद में आप उसको रब कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 34 प्लस डैश इज़ इक्वल टू 76। आपको इसका नंबर नहीं पता, ये आपसे पूछ रहा है कि 34 में कितना नंबर ऐड हुआ है कि आंसर मिला हमें 76, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा रफ में लिखिए, बड़े नंबर को लार्जर नंबर को ऊपर लिखिए और स्मॉलर नंबर को उसके नीचे लिख के माइनस करिए, ठीक है। अब दूसरा मैं ये बता रही हूँ कि बाय द वे यहाँ पे माइनस होता तब क्या करते, अगर यहाँ पे माइनस होता तो जो पहला नंबर है वो हमेशा लार्जर होता, सेकंड नंबर स्मॉलर होता। क्यों? क्योंकि हमेशा बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहला नंबर आपको दिया है, सेकंड नंबर नहीं दिया है, तो फिर यहाँ पे अगर साइन माइनस का है तो आप कैसे आंसर को फाइंड आउट करेंगे बताइए। तब आप क्या करेंगे कि इस नंबर को जानने के लिए यहाँ अगर माइनस लिखा हुआ है
तो ये जो बड़ा नंबर है उससे इसको माइनस करेंगे तो फिर इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और बाय द वे, अगर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सेकंड नंबर दिया हुआ है और आपको आंसर दिया हुआ है, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ आंसर दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।